दिल दहलाने वाली घटना। बेंगलुरु के वायरी कवर में 6 क्रॉस बिल्डिंग रोड के किनारे 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर में एक कमरे में 19 दिनों तक महालक्ष्मी की लाश 30 से 40 टुकड़ों तक। 3 मंजिला बिल्डिंग में एक कमरे में महालक्ष्मी की लाश 19 दिनों तक 30 से 40 टुकड़ों में कटी पड़ी हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं जूही मातो और आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के हत्याकांड में महालक्ष्मी के बारे में। इसको जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घटना है बेंगलुरु के वायली कवर की। एक लड़की जो कि शादीशुदा थी और वो अपने पति से अलग रहती थी। उसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। महालक्ष्मी के बारे में, जो कि अपने पति से अलग रहती थी। दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। डाइवोर्स हुए हुए 6 महीने हो चुके थे। तो 2023 में उन लोगों ने अलग रहने की ठान ली। वो लोग नेपाल के रहने वाले थे और उसकी शादी नेपाल में हुई थी और अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए वो लोग बेंगलुरु आए थे। बेंगलुरु आने के बाद उसके हस्बैंड ने, महालक्ष्मी के हस्बैंड ने एक मोबाइल शॉप में जॉब करना स्टार्ट किया और महालक्ष्मी को भी धीरे से जॉब मिल गई। एक मॉल में, एक कॉस्मेटिक की शॉप में। तो अच्छी खासी लाइफ स्टाइल चल रही थी। अचानक से उसके लाइफ स्टाइल में बहुत से चेंजेस आ गए। जो कि सिंगल रहती थी और उसके हस्बैंड भी वही इलाके में रहते थे। कभी कभी महालक्ष्मी अपनी बेटी को देखने के लिए, मिलने के लिए जाती थी या फिर अब कुछ दिनों तक वो अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ भी रही थी। ऐसा देखते देखते अच्छी खासी लाइफ स्टाइल चल रही थी। अचानक से 2 सितंबर के बाद उसका फोन स्विच ऑफ एंड कॉल रिसीविंग और उसके फोन में कॉल आना और कॉल रिसीव होना बंद हो गया। 2 सितंबर के बाद उसके फोन में ना ही उसने कॉल किसी का रिसीव किया है और ना ही उसके फोन से किसी को कॉल किया है। लास्ट 2 सितंबर को जब उसकी लाश मिली फ्रिज में, तब पुलिस ने ये दिमाग लगा लिया कि उसका जो मृत्यु है, उसके साथ जो ये हुआ है हत्याकांड, वो 2 से 3 सितंबर के बीच में हुआ है। मतलब 19 दिन हो चुका है। जब आसपास के लोग उसके रूम से उसके लाश के बारे में तभी पता चला जब आसपास में उसकी लाश की जो गंध थी वो फैल गई। तब पुलिस को खबर आई। तब उसके रूम में जाकर देखा गया तो उसके रूम जैसे ही खुला, पूरा गंध उसका रूम में था। पुलिस को उसी समय डाउट हुआ। उसकी फैमिली भी आई थी। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी और उसकी बहन है, वो लोग भी आई थी। उन्होंने जैसे कदम बढ़ाए, रूम में चारों तरफ खून ही खून था और कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। उसके बाद सूखी खून भी थी, जिससे पता चलता है खून किए हुए काफी दिन हो चुका है। उसके बाद जैसे ही फ्रिज खोलते हैं, उसके फैमिली और लोग वैसे उल्टे पांव वो वापस चले जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या रहता है उसमें जो उनके होश उड़ जाते हैं? उस फ्रिज में आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप ना ही इमेजिन कर सकते। उस फ्रिज में महालक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी, जिसमें आप ऊपर के रैक में जिसमें खाना रखा जाता है, उसमें उसकी टुकड़ों में लाश थी 30 से 40 टुकड़ों। और जो नीचे का रैक होता है जिसमें लोग सब्जियां रखते हैं, उसमें उसकी सर थी, महालक्ष्मी का सर था, जिससे ये पता चलता है कि वो लाश महालक्ष्मी की थी। उसकी फैमिली जैसे देखी, उन्होंने फूट कर रोने लगी। उसके बाद ये घटना जानने के बाद जो बेंगलुरु पुलिस है, जोर शोर से लग गई है ऐसी दरिंदगी किसमें है। ये जो दरिंदगी है, जिसने भी किया है वो इंसान तो नहीं हो सकता, वो हैवान ही है। क्योंकि ऐसा मतलब कि कोई इंसान के बस में नहीं ये करना, वो कितना बड़ा हैवान है। इस मामले में पुलिस अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है सब जुटा चुकी है, सब तैयारी में लग चुके हैं। और जो कि वहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि महालक्ष्मी के जो फोन है उनमें से कॉल डिटेल से महालक्ष्मी की जो भी कॉल डिटेल्स है मिल चुकी है और उससे पता भी लग चुका है कि कातिल
कौन है, वो भी डाउट में है, लेकिन उन्होंने पता लगा लिया है। लास्ट टाइम उन्होंने किससे बात की, लेकिन उसका नाम आउट नहीं किया। मतलब एक अकेली महिला के लिए अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। जैसे कि इससे पहले भी आपने कोलकाता के बारे में सुना ही होगा, उसके बाद यहाँ बेंगलुरु के बारे में भी सुना है आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया। मतलब एक महिला अपनी इंडिपेंडेंस से जी नहीं सकती। मतलब वो अपने पैर पे खड़ी थी। वो सुबह 9 बजे अपना वर्कशॉप जाती थी, अपना मॉल जाती थी जॉब में, और 10:30 बजे के बाद रिटर्न आती। वहाँ पे आसपास के पुलिस ने वहाँ के आसपास लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी शक हो। बस आसपास के लोगों को उनका इतना ही कहना था कि महालक्ष्मी 9 बजे जाती थी और 10:30 बजे के बाद वो आती थी, और वो उतना किसी से लगाव नहीं रखती थी, वो उतना फालतू बात किसी से नहीं करती थी। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ बस इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी दरंगी और कहीं भी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।